अभी ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कुछ ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले और फिर पिछुआ खुल के भाग गए। स्टैंड लेना चाहिए अपने विचार पर। उनको मंदिर में नहीं घुसने की मधुबनी गए तो जब मुख्यमंत्री थे उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उनको करना चाहिए था। और हमने उनको अपना समर्थन भी दिया कि आप अपने ब्राह्मणवाद के खिलाफ के आंदोलन पर बरकरार रहिए, स्टैंड लीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, उनको, लेकिन पिछुआ खोल के मत खाइए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के दौरान कहे हैं कि नीरा बनाने के लिए जो है हम परमिशन दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी के कदावर नेता हैं उदय नारायण चौधरी। और कैसे इसको देख रहे हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा स्टेटमेंट देते हैं, हर 6 महीना के बाद उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। इसके पहले भी उन्होंने नीरा के संदर्भ में क्या कहा? इसका मतलब अभी वो परमिशन दे रहे हैं, इसके पहले परमिशन नहीं दिया था उन्होंने। वो झूठी सब कार्रवाई चल रही थी। ये कार्रवाई तो 2016 से ही, जब से नीरा शराबबंदी उन्होंने किया है उसके बाद से ही चल रही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। उनको ये जवाब देना चाहिए कि अब तक नीरा बनाने के लिए क्या कार्रवाई हुआ, जिसके कारण यहाँ के ताड़ी व्यवसायी करने वाले हजार लोगों को जेल जाना पड़ा, मुकदमों में फंसना पड़ा। उसके बारे में भी कोई जवाब देना चाहिए ना इनको, कि अब तक जो उन्होंने वादा किया वो लागू नहीं किया, पालन नहीं किया। अब ये नई बात फिर बोल रहे हैं आज, तो ये तो उनका चलते रहता है। समाज सुधार दौरान के अभियान के दौरान वो भी ये भी कहे हैं कि जो शराब पीते हैं वो बिहार मत है। देखिए, शराब समाज सुधार के दौरान, इसका मतलब कि अब तक समाज बिगड़ा हुआ था उनके हिसाब से। अभी जो समाज सुधार के लिए चले हैं तो समाज बिगड़ा हुआ था, इसलिए अब सुधारने लगे हैं। तो और उसको सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि बिहार मत आइए लोग, ठीक है। मतलब कि पहले एक और कल अखबार में हमने न्यूज़ देखा, हमने ये देखा कि उन्होंने कहा जो बाहर जाते हैं बिहार प्रवासी मजदूर कमाने के लिए, उनको आने और जाने के लिए राज्य सरकार किराया देगी। ये भी कल ही देखा है हमने कि उसको किराया देगी। तो इसके पहले वो जब ओथ लिए थे तब उन्होंने कहा कि अब बिहार छोड़ करके बाहर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मजदूरी करने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनसे आग्रह कर रही है कि उनके यहाँ की स्थिति बिगड़ रही है, चूँकि सब मजदूर वापस लौट गए हैं काम में। अब वो कह रहे हैं कि जो बाहर जाएंगे तो उनको हम किराया भी देंगे। इसका मतलब यहाँ बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है। अब उनका कोई विकास का काम नहीं चल रहा है, वो स्वयं ही इसको स्वीकार कर रहे हैं। कल ही श्रम विभाग ने जारी किया है एक आदेश कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको किराया देगी, या लौटने के लिए भी देगी और जाने के लिए भी देगी, यह राज्य सरकार ने कहा है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए। आए दिन नीतीश कुमार गुस्सा भी हो जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि मंच पर भी गुस्सा कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है, उम्र उनकी हो गई है तो काम के दबाव में, उम्र में और प्रेशर इतना ना, बीजेपी से वो परेशान हैं कि बीजेपी की परेशानी, उनके दल के अंदर की परेशानी, जो ग्रुपिज्म है, ये सब परेशानी से परेशान है, इसलिए कभी कभी हो सकता है। बिहार में एनडीए में 4 दल हैं, वीआईपी, हम, बीजेपी और जदयू। वीआईपी यूपी में अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को कितना नुकसान इससे हो सकता है? ये तो वही लोग बताएंगे नुकसान और फायदा। ये सब लोभी ठग लोगों का जमात है। ये जमात जो है धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों का जमात है, जिनका बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं है, जिनका चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने से कोई संबंध नहीं है, कृषक लोगों की स्थिति में सुधार हो इससे कोई संबंध नहीं है, छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक हो इससे कोई संबंध नहीं है। ये वही लोगों की जमात है जो उनके साथ हैं। आज अगर जो चारों पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियां, उसको नहीं अच्छा लगता है वो, तो फिर वहाँ बैठे क्यों हैं? छोड़ के भागे, आवे महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे आवे। मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं। कोई हो, मांझी जी भी उसी लाइन, मांझी जी कोई अलग थोड़े हैं नाराज चल रहे हैं कि क्या। अब किस बात के लिए वो नाराज चल रहे हैं मालूम नहीं हमको, लेकिन जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक तरह से कहिए कि जो बोलते हैं फिर उसे पिछुआ खोल के भाग जाते हैं। अभी ब्राह्मणों के खिलाफ
कुछ कुछ ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले और फिर पिछुआ खुल के भाग गए। स्टैंड लेना चाहिए अपने विचार पर। उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, मधुबनी गए तो जब मुख्यमंत्री थे उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उनको करना चाहिए था। और हमने उनको अपना समर्थन भी दिया कि आप अपने ब्राह्मणवाद के खिलाफ के आंदोलन पर बरकरार रहिए, स्टैंड लीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, ये भी उनको कहा। लेकिन पिछुआ खोल के मत खाइए, भागिए। यानी मांझी और मुकेश सहनी अगर आते हैं तो महागठबंधन स्वागत करने के लिए तैयार क्यों नहीं आवेंगे, तो उस पर तो महागठबंधन विचार करेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक उदय नारायण चौधरी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।